क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस को क्यों इंट्राडे के अंदर ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, इसके बेसिस पर ट्रेड के बारे में सोचना कि ये जो हम कोई भी ट्रेड मार्केट में प्लान करेंगे वो सही जा सकती है या फिर नहीं, क्यों ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके लिए नहीं होंगे क्योंकि हो सकता है आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैं आज के दिन यहाँ पर आपको बताऊँ, जो चीज़ें इन चीज़ों के बारे में बताऊँ, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी बताऊँ वो आज तक आपने इससे पहले बिल्कुल आपको पता नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में साइकोलॉजी समझाऊंगा, कैसे इसको आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपकी साइकोलॉजी इसके बेसिस पर मार्केट में बिल्ड होनी चाहिए। पहली बात कि क्या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस को देख करके हम मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या सिर्फ एक पॉइंट इनको देख करके ही ट्रेड प्लान कर लेना बिल्कुल सही है कि आज के दिन हमें मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट है, यहाँ पर अपसाइड जा सकता है तो हमें बाइंग कर लेना चाहिए, या फिर क्लोजिंग प्राइस के नीचे है मार्केट, यहाँ से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको सेलिंग कर लेना चाहिए। क्या ये सिर्फ इतना इनफ है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट लाखों करोड़ों का मार्केट होता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझ करके सिर्फ उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली एसएल हंटिंग की वीडियोस के अंदर और भी मैं जब कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट्स आप कंबाइन करोगे तभी जाकर के आपको एक ओवरऑल कंप्लीट व्यू पता चलेगा, कंप्लीट मार्केट में एक प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे आपको कोई भी ट्रेड को प्लान करना है। बट अगर जैसे इंट्राडे के अंदर कोई भी मैं आपको जो है मैं खुद ट्रेड लेने से पहले सपोज क्लोजिंग प्राइस को चेक करूं, ओपनिंग प्राइस को, पीएसवाई लेवल्स वगैरह, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मार्केट के अंदर और भी अवेलेबल हों उनको मैं अगर चेक करता हूं, मार्केट का ट्रेंड साइकोलॉजी वगैरह में बायर सेलर्स का साइकोलॉजी देखता हूं, तो अगर आप एक चीज़ों को मिस कर दोगे इनको और सिर्फ कहोगे कि मैं सिर्फ इन्हीं पर फोकस करूंगा, तो ये सिर्फ आपकी ही हानि होनी है, किसी और की नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं 10% भी अगर आप मानोगे तो आपका कम से कम मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बायर सेलर के माइंडसेट को समझने में, उनकी पोजीशंस को समझने में, स्टॉप लॉस को समझने में बहुत ज़्यादा आपको ही हेल्प करने वाले हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं, क्यों जो है क्लोजिंग प्राइस मार्केट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एकदम क्लियर, आपको जैसे एक नोट्स बना रहे हो उसी के बेसिस पर मैं समझाऊंगा ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मार्केट क्लोजिंग किया, कैसा मार्केट यहाँ पर आया है, सेलिंग के अंदर आकर के यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, अच्छा खासा लास्ट के अंदर ब्रेकडाउन किया, तो आप खुद सोचो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव के अंदर है, होल्ड मार्केट ने किया और फर्दर जब ब्रेकडाउन कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पर लास्ट आवर्स के अंदर जब मार्केट क्लोज होता है वहाँ पर पोजिशनली स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर, अगले दिन के लिए, उसके अगले आने वाले 1-2 दिन के ट्रेंड के लिए, आने वाले दिनों के लिए जब पोजीशन बनती है तो इसके बेसिस पर बनती है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड प्लान होगी, एसटीबीटी ट्रेड प्लान होगी, जिनका व्यू हो सकता है कि आज के दिन वो मार्केट में क्लोजिंग प्राइस पर बाय करके जा सकते हैं, जिनका व्यू होगा कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो वो जिनका भी व्यू होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है वो बीटीएसटी ट्रेड प्लान करते हैं, जिनका व्यू ओपन होता है मार्केट में कि मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है और उनको ओवरनाइट ही मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख सकता है सिर्फ इस ग्रीड्स के कारण यहाँ पर। और बाकी एक जो एक बड़ा ट्रेडर होता है मार्केट में, वो यहाँ पर इन चीज़ों को समझता है कि मार्केट में कब पोजीशन बनाना है, बेस्ट पोजीशन अगर आप क्लोजिंग प्राइस पर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप एक्चुअली में बड़ा पोजीशन भी मार्केट में कैरी कर सकते हो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि एक रिटेलर जो होता है वो कब कब मार्केट में कौन कौन सी कंडीशंस जो होती हैं, प्राइस का कैसा बिहेवियर होता है, उसके बेसिस पर ऐसे मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के पास में ट्रेड प्लान करता है। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ,
जो भी क्लोजिंग प्राइस के पास में ट्रेड प्लान करता है तो उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट में इन्हीं लेवल्स कैंडलस्टिक के आसपास ही, इन्हीं लेवल्स के पास ही होते हैं। तो उनका व्यू यही होता है कि मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज हम छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे। बट मार्केट उनको रिस्क तभी रहता है जब मार्केट उनके अगेंस्ट में एक बड़ा गैप अप यहाँ पर दे दे, तभी उनको मार्केट में लॉस बड़ा हो सकता है। अदरवाइज फ्लैट टू गैप डाउन के अंदर एक ही व्यू रहता है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही उनका स्टॉप लॉस होगा। तो रिटेलर मार्केट में कैसे अपनी पोजीशन बनाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट की हाई ये था, मैंने यहाँ पर होल्ड मार्केट ने किया, यहाँ पर लो लगाया। तो जब लास्ट में मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, उससे पहले का इंट्राडे का जो ट्रेंड था मार्केट के अंदर नेगेटिव था, मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेक डाउन किया, ऐसी कैंडलस्टिक बनाई। तो हर कोई मार्केट में एंड के अंदर जब ब्रेकडाउन वगैरह दिखाता है तो यहाँ पर STBT ही ट्रेड प्लान होगी। मार्केट में सबका एक ही व्यू होगा कि अगले दिन मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, ताकि हम ओवरनाइट मार्केट में बड़ा पैसा यहाँ पर कमा सकें। तो पहली कंडीशन कैसी होती है, जब एक मार्केट क्लोजिंग आवर्स के आसपास यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह क्लोजिंग करता है, तब मार्केट में पोजीशन वगैरह अगले दिन के लिए बनती है। सेकंड, मैं आपको प्रीवियस एक चार्ट के अंदर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट कंटिन्यूशन में अपसाइड की तरफ, पूरे इंट्राडे का जो ट्रेंड है कंटिन्यू अपसाइड के अंदर है, यहाँ पर कंटिन्यूस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बताया कि कैसे कैसे मार्केट मोमेंटम करता है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। जैसे हाई यहाँ पर मार्क करना है, लो हमें मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ट्रेंड क्लियर है, कोई भी इजी से इजी वे में आराम से समझ सकता है। कोई भी मार्केट ने इसी के लेवल के पास में क्लोज किया है तो यहाँ पर कोई बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करके जाएगा। क्यों? इंट्राडे का जो ट्रेंड है मार्केट के अंदर यहाँ पर है। कोई यहाँ पर सेलिंग करेगा बाय डिफ़ॉल्ट कि ये सोचते हुए कि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है तो हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। तो इसी पॉइंट पर बाइंग और सेलिंग पोजिशनली स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, ताकि मार्केट में एक बड़े गैप अप और गैप डाउन के लिए रिटेलर यहाँ पर पैसा कमा सके इस साइकोलॉजी के साथ में। इसलिए ये जो क्लोजिंग प्राइस का जो हमारा लेवल होता है, क्लोजिंग प्राइस जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं और मैंने जैसे आपको बताया फ्लैट या फिर उसके फेवर में ओपन हो जाता है, तब तो मार्केट बिल्कुल जो है उसी लेवल के स्टॉप लॉस का वेट करता है जो क्लोजिंग प्राइस है। बट अगर उसके अगेंस्ट में बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तभी उसको बड़ा रिस्क रहता है मार्केट में उसका स्टॉप लॉस जाने का, बड़ा यहाँ पर स्टॉप लॉस जा सकता है। अदरवाइज ऐसी दोनों कंडीशन में जो क्लोजिंग प्राइस की लाइंस वगैरह हैं, कैंडलस्टिक है, बस उन्हीं का वहाँ पर उसका स्टॉप लॉस में मार्क करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग प्राइस, आप इसको समझ चुके हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर पोजीशन बनती है, क्या साइकोलॉजी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं। जब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो इसके बाद में हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के पास में स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब इसके अगर फेवर में ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर जो बैठा है वो मार्केट में पैसा कमा लेगा, मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट नहीं कर सकता। बट अगर यही ओपनिंग फ्लैट टू उसके अगेंस्ट में कोई भी मार्केट के ट्रेडर में हो जाती है तो उसको फिर फर्दर बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। एक तो ओपनिंग और फिर मार्केट ओपन होते ही तुरंत उसके अगेंस्ट में मोमेंटम कर देगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर स्टॉप लॉस जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही कंप्लीटली अनप्लान्ड होगा। मार्केट एक बड़ा मोमेंटम अगेंस्ट में कर देगा। तो अब यहाँ पर कौन सा इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ में हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें जिसके बेसिस में पता चलेगा कि कहाँ पर तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं और कैसे मार्केट, जब सपोज बायर भी आ रखा हो मार्केट में, ऐसा होता है कि यहाँ पर बायर है, यहाँ पर आकर के मार्केट में क्लोजिंग किया, यहाँ पर सेलर है, तो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या फिर यहाँ, तो किस ट्रेडर के मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस खाएगा? क्या इनके स्टॉप लॉस को हंट करेगा या फिर मार्केट इनके स्टॉप लॉस को हंट करेगा? किधर मार्केट जाना पसंद करेगा? ये हम किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा एकदम सिंपल सा है। मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर आए, इस पॉइंट पर मार्केट के अंदर सेलर आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस हुआ, मार्केट में सेलर्स के जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं,
जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस इस पॉइंट के पास में पड़े हैं। अब मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो क्या यहाँ पर किसके स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करेगा? बस एक चीज़ आपको इस पॉइंट से नोटिस करना है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है और यहाँ पर से इसको जो डिस्टेंस है, आप खुद देखो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब कि अगर मार्केट में यहाँ पर कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है, किसी को बाइंग करना है, कोई ऑपरेटर है, किसी को सेलिंग करना है, तो एक बायर को यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में स्टॉप लॉस जो है हंट करने के लिए, या फिर सेल करने के लिए जो मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा? क्लियरली सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बायर के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। मार्केट किसको टारगेट करेगा? इस पॉइंट पर जब ओपन हो चुका है, खासकर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस मार्केट में है, अगेंस्ट में इसके ओपन हो गया, तो एक तो इनके स्टॉप लॉस, दूसरा यहाँ पर जो सेलर आ गया उसके स्टॉप लॉस। अब इतनी सी जब डिस्टेंस पर है तो मार्केट इसके स्टॉप लॉस को हंट करने का ट्राई करेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करें, सपोज कि 15 से 25% अगर आप मान लो कि किसी को अपना कैपिटल यूज़ करना पड़ रहा है ट्रेडर को, मतलब 10,000 करोड़ अगर उसको लगाने पड़ रहे हैं, तो क्या वो 1000 करोड़ लगाना यहाँ पर पसंद करेगा, या फिर 100% उसका कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा कि वो 5000 करोड़ यहाँ पर लगाए और इस बायर के स्टॉप लॉस को खाए? ईजी है, यहाँ पर 1000 करोड़ लगाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर उसके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे और उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? ओपनिंग के बेसिस पर। यहाँ पर ओपनिंग हुई तो यहाँ पर मार्केट सेलर को टारगेट करने का कोशिश करेगा, बट अगर मार्केट की ओपनिंग इस पॉइंट के आसपास में हो जाती है तो सबको पता है कि बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के पास में पड़े हैं, तो मार्केट क्या करेगा? किसको हंट करेगा? इसको यहाँ पर जाकर के हंट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर, या फिर एग्जैक्टली इसी पॉइंट से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो ओपनिंग के बेसिस पर आप क्या समझे? मार्केट जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस के नज़दीक ओपन होगा, पहले तो आपको क्या करना है? एसएल को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे कैसे कहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हैं। जैसे क्लोजिंग प्राइस के पास स्टॉप लॉस पड़े हैं, हाई के पास में स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं बायर्स के। तो अब देखना है कि ओपनिंग कहाँ पर हो रही है। ओपनिंग अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है गैप डाउन, तो मार्केट क्या करेगा? इन्हीं के एसएल को टारगेट करेगा। वो कैसे भी कर सकता है, मार्केट यहाँ पर ऐसे हल्का सा अपसाइड मूव आकर के ऐसे कर सकता है, या फिर डायरेक्ट मोमेंटम कर सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। बट मार्केट इन्हीं बायर को टारगेट पहले करेगा, उसके बाद में ही कोई मोमेंटम आएगा। जो मॉर्निंग का मोमेंटम की हम बात करते हैं, वो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में जो प्रीवियस डे के पोजिशनली स्टॉप लॉस वगैरह पड़े रहते हैं, उनके स्टॉप लॉस को हंट करने पर होता है, बजाय कि इंट्राडे के जो स्टॉप लॉस मार्केट में तो अभी स्टॉप लॉस क्रिएट हुए ही नहीं इंट्राडे में, तो प्रीवियस डे में जो भी एसएल पड़े रहेंगे उनके एसएल को मार्केट टारगेट करता है। वहाँ पर क्लोजिंग प्राइस काम में आता है, ओपनिंग प्राइस काम में आता है। अब इसको मैं एग्जैक्ट आपको एग्जांपल्स दे करके समझाऊंगा ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिले। मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के क्लोजिंग की, इस पॉइंट पर भी मार्केट में सेलर वगैरह आए। मार्केट को क्लियरली पता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर रिटेलर्स वगैरह ने सेल किया है, यहाँ पर आराम से सेलिंग साइड की पोजीशन बनी है, तो क्या मार्केट उनको फेवर में ओपन होकर के पैसा देगा? लोगों को लगता क्या है कि BTST STBT के अंदर हम आराम से पैसा कमा सकते हैं, इंट्राडे में तो आसानी से बन नहीं रहा है, इसके अंदर कोशिश करेंगे बनाने की, जो कि कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पोजीशनली चार्ट बन चुका है, ऑपरेटर को पता है कि मार्केट में कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, ब्रेकडाउन हुआ है, हर कोई यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन ही लेकर के जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा? जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि रिटेलर मार्केट के अंदर हमेशा मोमेंटम होने के बाद में आता है, ऑपरेटर हमेशा टॉप पर या फिर बॉटम के आसपास मार्केट में एंट्री बनाता है। इसलिए मार्केट उसके एसएल को तो खा नहीं सकता, मार्केट जो रिटेलर्स हैं उनको निकाल करके मोमेंटम करता है। इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जो सेकंड मोमेंटम में यहाँ पर कंटिन्यू के अंदर सेलर्स आए, ओपनिंग कैसे हुई? तुरंत उनके अगेंस्ट के अंदर, अगेंस्ट में ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया? अपसाइड मोमेंटम किया। तो यहाँ पर जो सेलर बैठा है, यहाँ पर जो मार्केट में पोजिशनली स्टॉप लॉस लेकर के बैठा था क्लोजिंग प्राइस पर, उन सब के स्टॉप लॉस खत्म, उसके बाद में ही मार्केट कोई मोमेंटम करेगा।
इसके अगले दिन चलते हैं, यहाँ पर मार्केट ने कंप्लीट एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर जाकर के क्लोजिंग किया, बिल्कुल कंप्लीट डाउन साइड। यहाँ पर भी क्या आए होंगे आप खुद सोचो, क्या यहाँ पर कोई BTST ट्रेड प्लान करेगा यहाँ पर इतना नेगेटिव मार्केट के अंदर? नहीं। क्यों? सबको पता है इतना नेगेटिव मार्केट है, हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी होगी सेलिंग साइड के अंदर, यहाँ पर STBT ट्रेड्स वगैरह ही प्लान होंगी। क्या ओपनिंग हुई? फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसे कंप्लीट फ्लैट ही कंसिडर करेंगे। ओपन होते ही क्या किया मार्केट ने? क्या मार्केट को पता नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट को आराम से नीचे जाना चाहिए? नहीं, सब पता है, बट मार्केट को पता है स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा है। ये क्लोजिंग प्राइस इन लेवल के पास में स्टॉप लॉस है, मार्केट ने तुरंत इनके स्टॉप लॉस को ही हंट किया और फर्दर यहाँ पर सेलर्स वगैरह, जैसे भी ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव था, रेजिस्टेंस से सेलर्स ऐड हुए तो यहाँ पर इनको ही हंट किया। ये कॉन्सेप्ट्स आगे आपको समझाऊंगा, बट अभी पहले सिर्फ इनको देखो, क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं समझा रहा कि मार्केट यहाँ इसके बाद में नीचे आएगा, अब जाएगा, बट मैं इसको देख करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस प्राइस को हमें मार्केट में यूज़ करना है। उसके अगले दिन भी यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाकर के क्लोज किया। यहाँ पर मार्केट के अंदर जब रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट कंप्लीटली, तो यहाँ पर बायर भी आ जाता है, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेंड अप है। यहाँ पर सेलर भी मार्केट के अंदर आ जाता है, और मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स वगैरह को निकाला, फिर जो कल के दिन बाय करके बैठा था उसको निकाला। मतलब इस एक वीडियो से एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ चुकी है कि मार्केट में पहले तो जो ओपनिंग के बेसिस पर, क्लोजिंग के बेसिस पर कैसे हमें एसएल को देखना है, एसएल स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर मार्केट प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉस है उनको टारगेट करता है, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में एसएल पड़े रहते हैं। मतलब पोजिशनली जो एसएल होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, इसलिए ये जो मॉर्निंग के मोमेंटम देखे जाते हैं वो मॉर्निंग में इसीलिए मार्केट के अंदर आते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये चीज़ आपको कभी प्लान नहीं करनी है कि आप BTST या फिर STBT ट्रेड प्लान करना शुरू कर दो, ये सोचते हुए कि अगर आप इंट्राडे के अंदर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप इनसे पैसा कमा पाओगे, क्योंकि आपको आपके फेवर में बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिल जाएगा तो आप पैसा मिल जाएगा आपको। ऐसा कभी मार्केट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो क्रिएट होते हैं वो मार्केट मेकर्स को पता है, और मार्केट उनको खाए बिना कभी मोमेंटम नहीं करेगा। हमेशा आपके एसएल को खाने के बाद में ही कोई मोमेंटम आएगा। मतलब अगर अपसाइड मार्केट को जाना है तो मार्केट कभी भी आपको इतना इजी तरीके से पैसा नहीं देगा। इवन अगर गैप अप भी ओपन हो जाएगा तो पहले आपको मार्केट में से निकालेगा, क्लोजिंग प्राइस पर आएगा, फिर वहाँ से मोमेंटम करेगा।